जब तक हम जेई मेन जे एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं टारगेट्स हमारे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी इसी प्रकार के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। बट जब तक रिजल्ट्स आते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स की सिचुएशन ऐसी बन चुकी होती है जहां पर रियलाइजेशन ये होता है कि भैया इस रैंक पर हमें आईआईटीज, एनआईटीज तो नहीं मिल रहे, ट्रिपल आईटीज कहीं अगर कुछ मिल भी रहे हैं पीछे वाले, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो क्या हमारे पास और कुछ दूसरे ऑप्शंस हैं? बिल्कुल आपके पास ऑप्शन होते हैं। सिर्फ अगर आप देखो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, ये चार ऑप्शन जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। तो सिर्फ जोसा सीसैप ही आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अगर आप जेईई मेन का एग्जाम दिए हो या फिर कोई भी और दूसरा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, वो किसी न किसी काउंसलिंग को देते हो, उस रैंक को किसी न किसी काउंसलिंग को हैंड ओवर करते हो, देन उस काउंसलिंग के अंदर जो कोई भी कॉलेजेस आते हैं, उस काउंसलिंग के थ्रू उन कॉलेजेस के रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में आपके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट कर दिए जाते हैं। अब जोसा सीसैप के अंदर हमारे पास भैया आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई है। बट क्या हो, इनके अंदर जो हमारे सूटेबल ऑप्शन है, इनमें हमें अपने रैंक के हिसाब से बढ़िया कॉलेजेस अगर ना मिल रहे हो, तो आप दूसरे अदर काउंसलिंग्स भी देख सकते हो। कई सारे काउंसलिंग्स आपके मेजर, जितने भी आपके दूसरे काउंसलिंग्स होंगे, आपके जेईई मेन रैंक को ही यूज करेंगे। अब बोलोगे भैया अगर हमें बढ़िया ऑप्शन इस रैंक पर जोसा सीसैप में नहीं मिल रहा है, तो बाकी और किसी काउंसलिंग में कहाँ से ही मिलेगा हमें और बढ़िया ऑप्शन? जब टॉप के इंस्टीट्यूट्स हमारे जोसा सीसैप में ही हैं, तो दूसरे काउंसलिंग में हमें कहाँ से मिलेंगे? ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेजेस ऑब्वियसली, अगर आईआईटी, एनआईटी का लीग के ना भी कहो, कुछ हैं जो मिडिल एनआईटीज के लीग के हैं, और कुछ ऐसे जैसे जिस रैंक पर आपको एक ट्रिपल आईटी पीछे वाला ऑप्शन मिल रहा हो, जो आपको पसंद ना आ रहा हो, उसके अंदर भी कोर ब्रांच या ऐसा कुछ अगर जो ट्रिपल आईटी ऑफर करते हो वो मिल रहा हो जोसा सीसैप में, हो सकता है आप किसी दूसरे काउंसलिंग के थ्रू एक थोड़े बेटर लीग के इंस्टीट्यूट में एक डिसेंट सा ब्रांच आप क्रैक कर सको। और यूजुअली आपके स्टेट लेवल काउंसलिंग्स होते हैं। यहाँ पर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको एक बढ़िया आरओआई भी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कम बजट के अंदर बढ़िया प्लेसमेंट वाला इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो आप जरूर से जरूर अपने स्टेट लेवल काउंसलिंग के लिए ध्यान दीजिए। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके अपने स्टेट का ही आपको स्टेट लेवल काउंसलिंग देखना है। दूसरे और भी स्टेट लेवल काउंसलिंग्स होते हैं जो कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स को अलाउ करते हैं। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके कुछ भैया क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, किस प्रकार के कॉलेजेस होते हैं इनमें, टॉप के कुछ कॉलेजेस के नाम आपके अदर स्टेट कैंडिडेट्स को अलाउ करते हैं कि नहीं, इनके रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस वगैरह सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ काउंसलिंग ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका सेपरेट कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसा हमने बात कर लिया, मेजर जो स्टेट अपने कुछ स्टेट लेवल काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं, जेईई मेन रैंक को ही आज के डेट में यूज कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे, बहुत से नहीं, लेकिन कुछ ऐसे काउंसलिंग हैं जो कि खुद का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात कर लो भैया, आपने एमएचटी सीईटी काउंसलिंग का नाम बहुत सुना होगा। एमएचटी सीईटी आपके एग्जाम का नाम है। लोग कई बार इसका काउंसलिंग का नाम भी एमएचटी सीईटी कह देते हैं, बट काउंसलिंग का नाम कैप काउंसलिंग है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर आपका एमएचटी सीईटी और जेईई मेन रैंक दोनों यूज होता है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे एमएचटी सीईटी आपके महाराष्ट्र के, ठीक है, जो कैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। बट प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स आपके होम स्टेट यानी कि महाराष्ट्र के और आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं। 70% ऑफ सीट्स, लगभग इतना अगर आप मान के चलो, देन ये एमएचटी सीईटी के थ्रू फिल होते हैं, और 30% ऑफ सीट्स, बाकी रिमेनिंग सीट्स आपके जेईई मेन के थ्रू फिल होते हैं। जो एमएचटी सीईटी के थ्रू फिल होंगे ये आपके महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए होंगे, और जो जेईई मेन के थ्रू फिल होंगे ये आपके महाराष्ट्र प्लस आउटसाइड महाराष्ट्र दोनों के लिए होंगे। अब जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेहतर होता है कि आप एमएचटी सीईटी के थ्रू लो, क्योंकि ज़्यादा आपके पास सीट्स हैं। होम स्टेट रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मैक्सिमम सीट्स पे आपको मिलेगा, तो कम रैंक पर भी एक डिसेंट ऑप्शन मिल जाएगा। बट जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स अगर जेईई मेन के थ्रू लेना चाहते हो भैया, देन वहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी कि आप ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स के साथ फाइट करोगे सिर्फ 30% सीट्स के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। लेकिन आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ जेईई मेन ऑप्शन बन जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में, अगर कैप काउंसलिंग के थ्रू जाओगे। बट महाराष्ट्र के और भी बहुत से कॉलेजेस हैं जो कि कैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनमें एक आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट
MST CET, जेई मेन, बोर्ड मार्क्स बेसिस जैसे इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। MST CET के अगर कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम ले लें, देन COEP पुणे सबसे नंबर 1 का इंस्टीट्यूट है, VJTI मुंबई, ICT मुंबई, जिन्हें अगर भैया केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह करना हो बढ़िया से इंस्टीट्यूट से, देन ICT मुंबई। कुछ और इंस्टीट्यूट जैसे PICT पुणे हो गया, DJ सांघवी हो गया, MIT WPU, VIT पुणे वगैरह, ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी आप देख सकते हो। यूजुअली इनका रजिस्ट्रेशन जुलाई के आसपास देखने को मिलता है और अगस्त में आपके कैप काउंसलिंग के राउंड्स चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो भैया, यहाँ जैसे हमने बात कर लिया होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स भी कैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो मध्य प्रदेश काउंसलिंग, जिसका नाम है DTE-MP काउंसलिंग। D फॉर दिल्ली, मतलब अगर मुझे ऐसे बताना हो, D फॉर दिल्ली, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, MP फॉर मध्य प्रदेश, इस तरीके से, कोई फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूं, बट DTE-MP इस काउंसलिंग का नाम याद रखिएगा। इसके अंदर आपका जेई मेन और क्लास 12th बोर्ड, ये दो चीजें, क्लास 12th बोर्ड का मार्क्स, इन दो तरीकों से आप एडमिशन ले सकते हो। दोनों का सेपरेट राउंड्स होता है। राउंड 1 आपका जेई के बेसिस पे होगा, मई से जून के आसपास चलता है, और जुलाई में आपका क्लास 12th मार्क्स राउंड 2 आपको देखने को मिलेगा, क्लास 12th बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे। टॉप के कॉलेजेस जैसे SGS ITS इंदौर हो गया आपके पास, JEC जबलपुर हो गया, IIT DAVV इंदौर हो गया, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे LNCT भोपाल, ओरिएंटल कॉलेज, ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। इसमें ध्यान रखिए बहुत ऐसे लिमिटेड आपके काउंसलिंग देखने को मिलेंगे जहां पर अगर जेई में बढ़िया स्कोर नहीं आया है तो क्लास 12th बोर्ड्स तो सभी लोग दिए रहते हैं, अगर उसमें डिसेंट स्कोर कर रखे हो उसके बेसिस पे भी आप इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो क्लास 12th बोर्ड्स को इग्नोर मत कर दीजिएगा, यहां पर ध्यान में रख के चलना है। अगर आप बात कर लो बिहार के कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते भैया, तो बिहार का आपका अपना सेपरेट काउंसलिंग है, UG EAC काउंसलिंग। यहाँ पर इनका पहले सेपरेट एग्जाम भी होता था, बट ये जेई मेन के साथ अब जेई मेन का ही स्कोर यूज करते हैं। जेई मेन का स्कोर यूज करेंगे, और कुछ टॉप के कॉलेजेस जैसे MIT मुजफ्फरपुर हो गया, BC भागलपुर हो गया, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और प्राइवेट ऑप्शंस में चले जाओ तो वो रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि ROI कुछ बेहतर नहीं बैठ पाता है। प्लेसमेंट्स वहाँ भी बहुत ना के बराबर में देखने को मिलेंगे, और फी स्ट्रक्चर भैया हाई होगा ही होगा। जब प्लेसमेंट्स नहीं मिल रहे तो हाई फी स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं बनता। वैसा सही सिनेरियो चाहिए तो आप इनके गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जा सकते हो, जहां पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अगेन कम होंगे, बट फी स्ट्रक्चर एटलीस्ट कम होगा। इन सभी इंस्टीट्यूट्स का फायदा ये बनता है भैया कि यहां पर आपको कम फी स्ट्रक्चर के अंदर एक बीटेक की डिग्री मिल जाएगी, फ्री टाइम आपके पास रहेगा, तो आप अदर कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन या साइड हसल करना चाहते हो वो चीजें कर सकते हो। मैंडेटरी यहां पर यह है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, सिर्फ बिहार कैंडिडेट्स के लिए आपको यहां देखने को मिलेगा। और जब हम बिहार के बारे में बात कर चुके हैं, तो सिमिलर ऑप्शन आपको झारखंड के अंदर भी मिलेगा। JCE CEB काउंसलिंग झारखंड के अंदर देखने को मिलता है। पहले इनका भी सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन अब जेई मेन का ही स्कोर यूज करते हैं। इनका टॉप का इंस्टीट्यूट अगर आप बात कर लो BIT सिंदरी, बहुत से स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ BIT सिंदरी के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर यहाँ आप बात करो देन ROI BIT सिंदरी का भी बहुत बढ़िया है, 1 से 3 लाख के बीच में आपका, अगर हॉस्टल में सब कुछ लेते हो 1 से 3 लाख के अंदर सब कुछ निपट जाएगा आपका, ठीक है। 4 साल का बीटेक, और एवरेज पैकेज वगैरह के बारे में बात कर लो, कोर कंपनीज वगैरह, देन 7 से 10 LPA के बीच में एवरेज पैकेज मान के चल सकते हो, कोर पैकेजेस। फिर इसी ये एवरेज पैकेज आपको बता रहा हूँ कोर के। इसके साथ अगर आप बात कर लो भैया, देन यहाँ पर भी झारखंड का डोमिसाइल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और भी दूसरे कॉलेजेस है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आपको GEC पलामू जैसे इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाते हैं आपके झारखंड के अंदर। लेकिन इनमें सबसे जो हाईलाइट होकर नाम आ रहा होता है BIT सिंदरी, कई सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ BIT सिंदरी के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो भैया, देन यूपी को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट काउंसलिंग है, यूपी टेक काउंसलिंग यूपी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपको AKTU के मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जहां पर चाहे आपका रैंक 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रैंक, आपको एक वाइड वैरायटी मिलेगा कि चाहे जो कोई सा भी रैंक हो, आपके रैंक को जस्टिफाई कर सके, इस प्रकार का आपको कुछ इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप बात कर लो भैया, आपका कुछ तो 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, IIT लखनऊ हो गया, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी। प्राइवेट में चलो देन KIT गाजियाबाद, GL बजाज वगैरह इंस्टीट्यूट्स देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ये आपके ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, आपको यूपी का कुछ रिजर्वेशन वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आप चलते हो अपने दिल्ली के अंदर आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे DTU, NSUT, IIIT दिल्ली हो गया, IGDTU, W हो गया। ये सारे इंस्टीट्यूट्स अगर आप ध्यान से देखो तो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी बढ़िया रैंक चाहिए होगा, लेकिन आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए और काफ़ी बेहतर रैंक, अगर आप एक बहुत टॉप का ब्रांच DTU, NSUT में देख रहे हो, कहीं ना कहीं 10 से 20 हज़ार के बीच में आपको रैंक चाहिए होगा। बट वहीं 2 से 3 टाइम्स तक भी अगर आपका ज़्यादा रैंक है, कहीं ना कहीं फिर भी आपको एक दिल्ली कैंडिडेट के लिए इन कॉलेजेस में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दिल्ली होम स्टेट रिजर्वेशंस 85% के आसपास जितना मुझे याद आ रहा है, अगर नंबर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी रहा है, देन स्टिल ऑल इंडिया कोटा जो होगा आपका आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स, उसके कंपैरिजन में हद से ज़्यादा हमें दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशंस देखने को मिलते हैं। जब दिल्ली के बारे में बात करें, दिल्ली NCR रीजन को कैसे भूल सकते हैं। दिल्ली NCR रीजन के बारे में अगर आप बात कर लो, देन आपको GGS IPU काउंसलिंग देखने को मिलता है। इसके थ्रू अगर कुछ टॉप के कॉलेजेस, देन USICT या फिर USIT जिनका नाम है, काफ़ी टॉप का इंस्टीट्यूट, लगभग CS के लिए 20 हज़ार के आसपास का रैंक चाहिए होगा। अगर आप बात कर लो भैया MAIT महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MSIT महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार अगर आप राजस्थान में चले जाओ, देन रीप काउंसलिंग, REAP काउंसलिंग हो गया आपका। गुजरात का भी अपना सेपरेट काउंसलिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आप चलो, अगर उड़ीसा की तरफ चले जाते हो, OJEE काउंसलिंग, टॉप के कुछ कॉलेजेस का नाम VSSUT बुरला हो गया, OUTR भुवनेश्वर हो गया। देन अगर आप कुछ कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हो भैया, कुछ और इंस्टीट्यूट, जैसे हम कॉमेड के को कैसे भूल सकते हैं। कॉमेड के काउंसलिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, देन यहाँ पर हमें 2 इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट बनेंगे आपके। सबसे नंबर 1 पे RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और दूसरा होगा भैया MSRIT, MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स आपको काफ़ी टॉप के मिलेंगे। इसके अलावा आप BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आपके पास कुछ तो मुझे एग्जैक्ट SSJ से ही कुछ इस प्रकार का इनका नाम है, मुझे एग्जैक्ट अभी इनका नाम नहीं याद आ रहा, बट और भी कुछ कॉलेजेस का अगर मैं नाम ले लूँ, देन BMS कहीं और भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे, BIT बेंगलोर वगैरह देखने को मिल जाएगा, NIE मैसूर देखने को मिल जाता है, आपका दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। लेकिन टॉप के ये 3 अगर आप ध्यान से याद रखो, पहले नंबर पे RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दूसरे पे MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर RV कॉलेज एक काफ़ी आगे, मतलब काफ़ी बड़े लीग से इन सारे इंस्टीट्यूट से आगे, और MS रमैया भी काफ़ी बढ़िया पोजीशन पे। उसके बाद BMS कॉलेज, BMS वगैरह आप देख सकते हो। दयानंद सागर भी एक डिसेंट इनफ, फाइन इनफ आपके पोजीशन पर देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल काउंसलिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। जब हम बात करते हैं WBJE काउंसलिंग के बारे में भैया, देन यहाँ पर सिर्फ WBJE एंट्रेंस एग्जाम अगर दिए हो, देन ये तो है ही है, बट इसके साथ JEE मेन का रैंक भी आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर टॉप के इंस्टीट्यूट्स का नाम ले ले। देन जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स है, इनके लिए तो है ही है, आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स भी WBJE काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर 90% रिजर्वेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी 10% सीट्स ऑल इंडिया कोटा। इसके अलावा आपके और भी कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें इतना ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है, बट ठीक ठाक रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए भी देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट अप टू 50%। जैसे आपके हो गए भैया IEM कोलकाता हो गया, HIT कोलकाता हो गया, HIT हल्दिया हो गया। इसके साथ अगर आप बात करते हो टेक्नोमेन सॉल्ट लेक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हो। मोटा मोटी तौर पे अगर आप बात करो कि भैया डॉक्यूमेंट्स, इन सभी काउंसलिंग में जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे वो कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे, तो देखो यार, ज़्यादातर काउंसलिंग में JEE मेन का स्कोर यूज हो रहा है, तो JEE मेन का आपका एडमिट कार्ड रेडी रखिए। JEE मेन का एडमिट कार्ड हो गया आपका, फिर JEE मेन का आप कह सकते हो भैया आपका स्कोर कार्ड तो सबसे ज़रूरी है। इसके साथ आप चाहे अगर सेपरेट कुछ एग्जाम दिए हो, कॉमेड के का एग्जाम दिए हो, देन कॉमेड के का स्कोर कार्ड, WBJE का एग्जाम दिए हो, WBJE का स्कोर कार्ड, MST CT, तो इस तरीके से अगर कोई सेपरेट एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, देन उसका स्कोर कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड रेडी रखिए। क्लास 10 एंड 12 मार्कशीट हो गया आपका। अगर आप किसी कैटेगरी के बेसिस पे SC ST OBC वगैरह कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट्स यूज कर रहे हो, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई होम स्टेट बेनिफिट, यानी कि अगर किसी ऐसे काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो जो कि आपके स्टेट का है और आपके स्टेट के अलावा और कोई दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि उसके होम स्टेट कैंडिडेट होने जरूरी हो, देन होम स्टेट डोमिसाइल कोटा, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए उस स्टेट का। फिर इसके बाद भैया अगर आप किसी दूसरे एक ऐसे काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें
स्टेट कैंडिडेट्स प्लस आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप उस पर्टिकुलर स्टेट के हो तो स्टेट रिजर्वेशन बेनिफिट्स यूज कर रहे हो, देन उस केस में भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अदरवाइज प्रूफ कैसे करोगे कि हमारे पास यहाँ पर होम स्टेट बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। अगर आपको ट्यूशन फी वगैरह चाहिए, किसी काउंसलिंग में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, देन इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए आप भैया, जैसे आपको स्टेट कोटा बेनिफिट्स बहुत हेल्प करेंगे स्टेट लेवल काउंसलिंग में, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। डेडलाइंस बहुत ध्यान से याद रखिए, क्योंकि बहुत से काउंसलिंग है जहाँ पर बहुत सारे प्रकार के डेडलाइंस, कभी रजिस्ट्रेशन, कभी चॉइस फिलिंग, कभी आपके राउंड अलग अलग राउंड्स चलेंगे, डिफरेंट प्रकार के काउंसलिंग्स। तो हर किसी के डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना, आप एक प्रिंट आउट लेकर रख सकते हो या फिर जहाँ कहीं भी आपकी नज़रों के सामने हमेशा रहे। अगर डिफरेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कई बार डेडलाइन स्टूडेंट्स चूक जाते हैं और उसके वजह से काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद हमें अनरियलिस्टिक चॉइस, सिर्फ ऐसे चॉइस नहीं भरने भैया जो कि हमारे सिर्फ टॉप के कॉलेजेस हो। पता चला हमने नीचे वाले कॉलेजेस जो हमें चाहिए थे, मिल सकते थे, बट हमने भरे ही नहीं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी भर सकते हो, लेकिन भरिए वही जो आप ले सकते हो। जहाँ पर 101% श्योर हो मैं नहीं लूँगा, उन कॉलेजेस को काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग में नहीं भरना है, ठीक है। 100% प्लेसमेंट क्लेम्स, अगर किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, 100% प्लेसमेंट अगर कोई इंस्टीट्यूट क्लेम करता है, देन वहाँ पर शक की निगाह दौड़ाना जरूरी है। हमें प्रॉपर उस 100% प्लेसमेंट का कैसे जा रहा है 100% प्लेसमेंट, इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी बन जाता है। क्योंकि कई बार इन्हीं चीज़ों के चक्करों में, कई बार एडवर्टीजमेंट के चक्कर में स्टूडेंट्स यहाँ पर फंस जाते हैं और फिर बाद में चल के आगे रिग्रेट करते हैं। इन चीज़ों से खास ध्यान रखिए। खैर यही सारी चीज़ें थी, और बाकी आप अपने स्टेट लेवल काउंसलिंग, ऑलमोस्ट हर स्टेट का कुछ ना कुछ काउंसलिंग होता है, उन चीज़ों के बारे में जरूर से जरूर पता करें। जैसे कुछ काउंसलिंग के बारे में हमने आज की इस वीडियो में कवर किया, एग्जैक्ट चंडीगढ़ काउंसलिंग भी हो गया, ऐसे डिफरेंट काउंसलिंग हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऐसे एक इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट लेवल काउंसलिंग या फिर जोसा के अलावा किसी दूसरे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिए हो, आप अपने काउंसलिंग का सारा डिटेल्स, टॉप के कॉलेजेस, ROI वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कमेंट सेक्शन में खुलकर बताइए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा, आपके जूनियर्स अगर आपके काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, उन ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मदद हो। प्रोज कॉन्स जो भी आपके इंस्टीट्यूट काउंसलिंग की, सारी चीज़ें खुलकर लिखिए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा भैया नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर डिमांड करिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, अगर आपको मुझसे 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो आप मुझसे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।